आके जाना पड़ेगा। 2 लड्डू वहां भी ठुसवा दिए। अब तुरंत भाग करके नारद जी कालिंदी के महल में पहुंच गए। वहां जाके देखे तो भगवान सबको भंडारा पवा रहे हैं। साधु संत ब्राह्मणों का भंडारा चल रहा है। अरे वहां पर दृष्टि नारद जी पर पड़ती है तो भगवान बोलते हैं, अरे नारद जी पधारो पधारो, बताइए कैसे आगमन हुआ आपका। नारद जी बोले, बस प्रभु दर्शन की इच्छा से चला आया। नारद जी सोच रहे हैं कि जहां जा रहा हूं वहां प्रभु पार। अब नारद जी बड़े चक्कर में हैं कि अब कहां जाऊंगा। प्रभु अभी देरी हो रही है, मैं बाद में फुर्सत में आकर के आपका दर्शन प्राप्त करता हूं। भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, अब आए हो तो प्रसाद पा के जाओ। वहां 2 लड्डू खिला दिए। तो अगले भवन में जाकर के झांका तो भगवान जल विहार कर रहे हैं। फिर अगले महल में जाकर के देखा तो उद्धव मंत्री मंडल के साथ भगवान राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। 16,108 महलों में गए। जिस महल में जाते भगवान पहले ही वहां नजर आते। नारद जी ने सोचा कि यहां हमारी दाल नहीं गलने वाली, यहां से भागने में ही भलाई है। तुरंत नारद जी वहां से निकल पड़े कि अचानक देखा कि एक स्त्री लंबा चौड़ा घूंघट लिए विचरण कर रही। नारद जी सोचने लगे कि ये इतनी लंबी चौड़ी देवी कौन आ गई और इतनी लंबी चौड़ी घूंघट कहां से इसने ओढ़ा हुआ है। नारद जी ध्यान से देख रहे थे कि तुरंत उस देवी ने घूंघट उठाया। घूंघट उठाते ही द्वारिकाधीश महाराज थे। नारद जी स्वागत है आपका। नारद जी अब चक्कर में पड़ गए कि प्रभु ये क्या वेश बनाए घूम रहे हो, ये बहरूपिया बन के कहां घूम रहे हो। भगवान बोले, नारद जी कभी कभी मैं अपने नगर की निरीक्षण करने के लिए वेश बना करके घूमता। इससे ये जानने को मिलता है कि प्रजाजन मेरे बारे में क्या क्या चर्चा करते हैं, इसलिए मैं वेश बना करके थोड़ा घूम रहा था। आप कब पधारे। नारद जी चरणों में ही गिर गए, प्रभु सरकार अब ये